नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज आप हमारे साथ हैं। आज पाकिस्तान के एक जो शहर है बलूचिस्तान के अंदर एक रैली हो रही थी। उस रैली के अंदर एक बम विस्फोट होता है और बम विस्फोट होते ही वहां पर 14 लोगों की मृत्यु हो जाती है और साथ ही साथ 50 से ऊपर लोग घायल बताया जा रहे हैं। यह घटना जो है मंगलवार के रात में हुई है। बलोच नेशनल पार्टी इस रैली को करवा रहे थे और जो बलोच नेशनल पार्टी के जो लोग हैं वह जो BLA है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इन्हीं के ऊपर एक प्रकार से हमला है। यह हमला मुख्य रूप से जब रैली खत्म हो गई और खत्म होने के बाद आत्मघाती जो हमले थे उसी हमले के अनुसार यह घटनाएं घटती है। उसके बाद इसमें वहां के जो पूर्व सांसद है अहमद नवाज और पार्टी नेता मूसा बलूच भी शामिल थे। लेकिन इसमें एक बात के लिए ये बात बताई जा रही है कि सहवानी स्टेडियम में यह रैली को किया जा रहा था। जो वहां के पूर्व जो सरदार थे अता उल्लाह मैंगल, उन्हीं के पूर्ण तिथि थी चौथी, और उन्हीं के चौथी पूर्ण तिथि में यह विस्फोट ब्लास्ट किया जाता है। आती जो हमला है वह मार्च के लॉक दर्रा पर हुए हमले से लगभग मिलता जुलता हुआ है। उसमें बताई जा रही है कि जैसे आप सभी लोग बैरिंग देखे होंगे, बैरिंग के अंदर छोटा छोटा गोली होता है, उसी के सपोर्ट से बम जो बैरिंग है वह क्या करता है, मूव करता है। वही बैरिंग लगभग एक बैग के अंदर 8 से 10 केजी रखी हुई थी और साथ ही साथ उसमें विस्फोटक पदार्थ भी एक बैग के अंदर रखे हुए थे। आप जो व्यक्ति को देख पा रहे हैं यही व्यक्ति बताया जा रहा है कि इसी व्यक्ति के द्वारा वहां पर जब भाषण अंत में खत्म हुआ तो यह खुद को अपने आप को समझ लीजिए आगे, क्योंकि YouTube इस पे आगे चल के रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है अगर सारे वर्ड को बोला जाए तो। इसी प्रकार से जब एक बार नहीं बहुत बार विस्फोट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। हमने जब जानकारी निकाली तो देखिए ये आपके सामने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जितनी भी अभी तक घटनाएं हुई हैं वे सारी घटनाओं का विवरण दे दिया गया है। लेकिन दूसरी साइड अगर हम बात करें इसी चीज को लेकर तो भारत के अंदर अभी तक 3 हमलाएं जो कि हुई है। एक जो बंगलोर के अंदर जो कैफे घटना थी जिसमें ISI जिम्मेदारी ली। दूसरी जो घटना थी वह कश्मीर के अंदर हुआ था जिसमें 9 लोग लगभग और 16 लोग घायल हुए थे। उसके बाद पहलगांव हमला। ये 3 हमलाएं ही अभी तक इस साल में भारत के अंदर हुए हैं। लेकिन अब ये सारी सिचुएशन तो भारत और पाकिस्तान के हैं, तो हम सभी लोगों को यह रिपोर्ट लेकर जो UNO है वहां पर दिखाना चाहिए और भारत के मदद से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवा देना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से यही लोग शामिल हैं वहां के ये सारे के सारे बम ब्लास्ट होने में। अच्छा, एक चीज अब समझते हैं, यह जो क्वेटा शहर है, क्वेटा शहर सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस रहने वाली शहर है, क्योंकि क्वेटा शहर अभी यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से समझिएगा। क्वेटा शहर 3 देशों से मुख्य रूप से बलूचिस्तान 3 देशों से मिलान करता है। एक तो पाकिस्तान, दूसरा ईरान और तीसरा अफगानिस्तान। और ये जो क्वेटा शहर है इसमें अफगानिस्तान का एरिया भी आ जाता है और साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो बॉर्डर मिलता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमेशा एक प्रकार से झगड़ा रहा है। वह झगड़ा जो रहने का मुख्य जो कारण है, अफगानिस्तान के लोग जो वहां पे बॉर्डर है वह बॉर्डर लाइन को नहीं मानते हैं। वह बोलते हैं कि यह एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया इमेजिनरी लाइन है जो कि हड़बड़ में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है। हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानने वाले हैं। आगे आप देखिएगा कि ये घटनाएं अक्सर होते रहती हैं। कुछ दिन पहले आपको ये याद होगा कि यही क्वेटा शहर के अंदर में एक जो ट्रेन है जफर एक्सप्रेस, उसको हाईजैक कर लिया गया था
और 200 के करीब जो पाकिस्तानी जो फोर्सेज हैं उसको वहां पे समझ लीजिए। और उसी के बाद आगे और भी ज्यादा कोयटा शहर हो, ग्वादर शहर हो, ये सारे के सारे के अंदर हमेशा इस प्रकार के कंडीशन बने हुए रहते हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इसके पीछे के इतिहास हम पहले भी आप सभी लोगों को बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम और आपको याद दिला देते हैं। आज के जो बलूचिस्तान प्रांत है वह एक टाइम भारत के ही हिस्सा हुआ करता था। मिडिल ईस्ट तक भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान ये सारे एरिया। लेकिन उधर इस्लाम जैसे जैसे उत्पन्न होते गया उसी प्रकार से पहले ये सारे एरिया में बौद्ध धर्म को लोग मानने और मूर्ति पूजा करने वाले रहा करते थे। लेकिन इस्लाम धर्म जब आया तो इन सभी लोगों को अपने आप में चपेट में ले लेते रहा, और अपने आप में चपेट में लेते लेते इन लोगों को एक ऐसी किनारे तक आज लान के पहुंचा दिया है कि इन सभी लोगों का स्थिति आज के टाइम में आप देखिएगा कि जैसे तालिबान सरकार है, तो तालिबान सरकार किससे लड़ रही है? अफगानिस्तान के ही लोगों से लड़ रही है। इतना दिनों से अफगानिस्तान के ही लोगों को मार रही है। उसके बाद आप आगे चलिएगा तो कुछ समय के बाद इस्लाम के नाम पर ही एक टाइम जब, क्योंकि आजादी तो बलूचिस्तान को ब्रिटिश इंडिया के द्वारा दे दिया गया था 3 मंथ पहले ही कि आप जाइए, आप आजाद हैं, अपना फ्रीडम और अपना सिस्टम बना लीजिए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है 15 अगस्त 1947 को। लेकिन बंटवारा तो यहां तक हो जाता है, लेकिन लोगों के द्वारा जो पाकिस्तान बनता है, जिन्ना को ये सारी सिचुएशन को देखते हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने बलूचिस्तान के जो मुख्य रूप से उस टाइम 4 वहां के मुखिया हुआ करते थे, उन 4 मुखिया में से 3 मुखिया को अपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के अंदर मिलने को राजी कर दिया जाता है। लेकिन एक जो मुखिया है सबसे ताकतवर, वह मुखिया पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए इच्छा जाहिर नहीं करते हैं और वह इस चीज का विरोध करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों के द्वारा और बलूचिस्तान के भी जो उस टाइम के जनता थी, उसको भी कहीं ना कहीं इस बात का बिल्कुल मन था कि हमको मिल ही जाना चाहिए इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान जो खुद ही एक हेटरेट पे बना था, तो वह देश कैसे संभाल के रख सकता था। तो कुछ समय जैसे ही बीतते गया, जो बलूचिस्तान है पूरे पाकिस्तान के अंदर रिच मिनरल में सबसे ज्यादा माना जाता है। वहां से सोना निकलता है, तांबा निकलता है और अन्य जो बहुत महंगे महंगे हैं जैसे रोकोडेक हो गया, ये सब सारे के सारे पाकिस्तान उठाकर यूरोपियन कंट्री और चाइना को बेच देता है। और जो बच जाता है, जैसे और निकलता है वहां से गैस निकलता है, सुई गैस, तो उस जो गैस है पूरे पंजाब में अपना पाइप के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किल है। तो यह स्थिति वहां पर दिन पे दिन भयावह बनते जाती है। लेकिन अब बलूचिस्तान लोग धीरे धीरे अपना हक मांगने के लिए आवाज उठाने लगे। लेकिन जो भी आवाज उठाने का प्रयास करता है, तो जो पाकिस्तानी फोर्सेज हैं, वह जो पंजाबी फोर्सेज, वह उन सारे लोगों को किडनैप कर लेती है और उनको हेलीकॉप्टर के ऊपर से जिंदा फेंक देते हैं उसी गांव के अंदर। तो स्थिति बहुत ही ज्यादा वहां पर एक प्रकार से खराब होते जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है, यह तो समय ही बताएगा। इसी को लेकर अक्सर वहां पर जो चीनी इंजीनियर आए हुए हैं, जो कि वहां के माइनिंग से सारे सोना और ये सारी चीज निकाल रहे हैं, तो इसी के विरोध में चीन के ऊपर भी जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने हमला किया। और हमले को लेकर जब पाकिस्तानी फोर्स, अब BLA और पाकिस्तानी फोर्सेज के अंदर अब बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से टेंस रहती है, दोनों के बीच में अक्सर झड़प होते रहते हैं। ग्वादर पोर्ट जो कि बलूचिस्तान के एरिया में ही पाया जाता है। अभी जो कंडीशन है वह, क्योंकि बहुत ही रिच एरिया है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान को बिल्कुल भी छोड़ने के इरादे से तो कभी भी पाकिस्तान राजी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए वह सारे के सारे एरिया इंपॉर्टेंट है और कोई नहीं
इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक खुश रहिए, आगे बढ़